बिस्मिल्लाह। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 HVAC का। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमने फोकस किया था ज़्यादातर हीटिंग को। तो हीटिंग का प्रोसेस या फिनोमेनन आपको बता दिया था, उसकी नीड बता दी थी कि हीटिंग क्यों की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे वो है दूसरा जो इसका है सेकेंड वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेशन क्या होती है, वेंटिलेशन किसे कहा जाता है? इसका सिंपल अगर मैं लेमन डेफिनेशन करूं जो बिल्कुल सिंपल है वो ये है कि भाई चेंज इन द एयर। हवा के अंदर आपको चेंजिंग चाहिए, ठीक है, वो चेंज भी चाहिए। अगेन अगर एक जगह हवा रुक जाती है तो इट बिकम्स कंटेमिनेटेड। जैसे हमारे हम पानी की बात करें तो क्या कहा जाता है कि भाई रुका हुआ पानी जो है बदबूदार बदबू भी होती है इसके अंदर, और इसी तरह इसके अंदर जो है कंटेमिनेशन भी होती है। और इवन अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो रुके हुए पानी के से तो हम वुज़ू भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगर चलता पानी है तो वो साफ है। इसी तरह इफ द एयर इज कंटिन्यूअसली मूविंग, अगर हवा चल रही है तो और वो किसी जगह पे कंटेन नहीं हो रही, रुक नहीं रही, इकट्ठी नहीं हो रही, तो ये कहा जाता है कि उसके कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वेंटिलेशन ज़रूरी है इस एयर कंडीशनिंग के अंदर। जो आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन का क्या काम है? टू चेंज ओवर द एयर। आप कंटिन्यूअसली एयर के अंदर चेंज करें, उसको मूव करा रहे हैं। तो मूवमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, मूवमेंट ऑफ एयर भी कहला सकती है, और चेंज इन द एयर भी कहला सकती है। और या हम इसको कह सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करें कि सर्कुलेशन ऑफ द एयर, क्योंकि एयर आपने रोकी नहीं है तो एयर को सर्कुलेट कराना, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ मूव कराना, बिल्डिंग के इनसाइड द बिल्डिंग और आउटसाइड द बिल्डिंग, इसको मूव कराने का नाम जो है वो सर्कुलेशन कहलाता है। और इस सर्कुलेशन को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। अच्छा, अगर वेंटिलेशन ना हो, ठीक है, इफ देयर इज नो वेंटिलेशन इन द क्लोज्ड स्पेस, अगर स्पेस जो है उस किसी स्पेस के अंदर वेंटिलेशन नहीं हो रही, कोई बिल्डिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑफिस है, अगर उसके अंदर वेंटिलेशन नहीं होगी, इवन अगर घर भी हो और उसके अंदर वेंटिलेशन ना हो रही हो, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? इफ द वेंटिलेशन डज नॉट अकर, उसमें अल्टीमेटली देयर विल बी द कंटेमिनेशन ऑफ द एयर। एयर के अंदर कंटेमिनेशन आना शुरू हो रही है, ठीक है। एक कंटेमिनेशन ये आ सकती है कि हो सकता है वहां पे ह्यूमिडिटी राइज हो जाए, ठीक है। देयर विल बी राइज इन ह्यूमिडिटी। हवा रुकी हुई है एक जगह पे कंटेन हुई है, तो एक ये हो सकता है कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। ह्यूमिडिटी बढ़ने, ह्यूमिडिटी जो है वो एक फैक्टर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने की वजह बन सकती है, क्योंकि ह्यूमिड होगा, वाटर होगा उसके अंदर, तो इट विल बी अ फैक्टर विल इंक्रीज द यू कैन से कुछ कंटेमिनेशन बढ़ा सकती है। अच्छा, नंबर 2 क्या है? उससे क्या हो सकता है? देयर विल बी सम माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। कंटेमिनेशन, अगर कंटेमिनेशन ऑफ एयर है तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तीसरा ये है कि वहां पे कोई डस्ट कलेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। डस्ट कलेक्शन है या आप दूसरे अल्फाज में कह लें स्मोक कलेक्शन। तो ऐसे एरियाज के अंदर स्मोक भी हो सकता है, डस्ट इकट्ठी हो सकती है जहां पे आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो रही हो। और चौथे नंबर पे वहां पे क्या हो सकता है? इन सब की वजह से प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक और फैक्टर उसमें क्या है कि उसमें कंटेमिनेशन ऑफ एयर में क्या हो सकता है? ओडर, बदबू भी आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप वेंटिलेशन नहीं करेंगे तो एयर के अंदर बदबू भी आ सकती है, उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन भी हो सकती है, उसके अंदर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है। और चौथा, वहां पे अगर कोई स्मोक इकट्ठा हो रहा है तो वो भी इकट्ठा रहेगा, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो वेंटिलेशन इज एज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन के बगैर आप
कंफर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपने हीटिंग प्रोवाइड कर दी, इन फैक्टर्स के अंदर आपने हीटिंग प्रोवाइड कर दी, वेंटिलेशन नहीं की, तो अल्टीमेटली इट विल नॉट प्रोड्यूसिव जो है वो ह्यूमन कंफर्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सेकंड फैक्टर को आप ध्यान रखिए वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन जो है इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। वेंटिलेशन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, एक हमारे पास ये है कि जो कि नेचुरल वेंटिलेशन फिनोमेना, दूसरा ये है कि हमारे पास वी कैन डू इट बाय मैकेनिकली। जो एचपीसी पे काम कर रहे हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन जिनके लिए न्यू फील्ड है, अच्छा ये तो सबको पता है कि नेचुरली जो है वेंटिलेशन की जाती थी और अब भी की जाती है, ये फिनोमेना है। मैकेनिकली भी अब आजकल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। मैकेनिकली किन जगहों पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? मैकेनिकली उन जगहों पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जहाँ पे आप जो है वो क्लोज आपके एनवायरनमेंट रखते हैं, कंटेमिनेशन से बचना है। मिसाल के तौर पे फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसी तरह आपका जो है वो कोई आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट है या ऐसे केयर यूनिट्स हैं जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल या एयर की बाहर की एयर जो है आप उससे वेंटिलेट नहीं करा सकते। तो ऐसी सूरत में यू नीड टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल वेंटिलेशन, आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोड्यूस करनी होती है। हम ये अवॉइड कर रहे होते हैं कि उसमें बाहर की कंटेमिनेशन ना आए। अच्छा, बात जगह पे नेचुरल जो है वो वेंटिलेशन हो रही होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, हमारे यहाँ पुराने दौर में आपने देखा होगा कि घर इस तरह बनाए जाते थे कि उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी, ठीक है, और उन बड़ी बड़ी खिड़कियों में रोशनदान भी होते थे। तो दैट वाज द, मैं इसको लिख देता हूँ इन ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पुराने दौर के अंदर क्या होता था, हम क्या बनाते थे, रियर विल बी द विंडोज, लार्ज विंडोज इन द वॉल, या हमारे कुछ रोशनदान होते थे। तो रोशनदान का सिस्टम क्या था कि उसका काम क्या था कि पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, टू एंड फ्रो, टू एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। उसका काम क्या है कि वो हवा की दरामद और बरामद का एक पैसेज है जो कि एयर को उठा के अंदर, एयर को उठा के बाहर ले जा रहा है और बाहर की एयर को उठा के अंदर लेके आता है। एक सर्कुलेशन होती है और यही सर्कुलेशन जो है वो नेचुरली जो है वो एयर को मूव कराती है। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ नेचुरल भी है वेंटिलेशन, हमारे पास फिनोमेना भी है, मैकेनिज्म भी है। ये तो बहुत पुरानी है, इसको इसके बारे में आइडिया है। मैकेनिकल भी होते हैं, मैकेनिकल में हम जो है वो मैकेनिकली वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर दैट एरियाज वेयर यू डोंट नीड आउटसाइड एयर, जहाँ पे आपको ओपन एयर एरिया भी चाहिए, जहाँ पे आपको क्लोज स्पेस चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम मैकेनिकली वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन कहाँ की जाती है? देखिए, वेंटिलेशन वेयर वेंटिलेशन को आपने कहाँ रखा है? हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन की जाए, लेकिन बिल्डिंग में नॉर्मली एयर का फिर भी फ्लो हो जाता है। वो बिल्डिंग जो बहुत हाइट पे बनी है, 2-3 मंजिला इमारतें जो है, या एक हाई राइज बिल्डिंग है, उसके अंदर तो वेंटिलेशन अल्टीमेटली होगी। लेकिन बात जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको स्पेशल प्रिकॉशन देनी है फॉर वेंटिलेशन, नीड स्पेशल कंसीडरेशन। मैं लिख देता हूँ, द स्पेस नीड्स जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है या अच्छा, उसमें आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे एक है आपका ये एरिया, खास तौर पे वेंटिलेशन मांगेगा, क्योंकि जहाँ बेसमेंट्स होती है, जहाँ कार पार्किंग होती है, देख लीजिए बेशक इसको, वेयर इज अ कार पार्किंग, तो आपको पता है कि बिल्कुल वो बेसमेंट में होती है, ग्राउंड से नीचे जाके उसको
ऐसी जगहों पे यू नीड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर कार पार्किंग। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ किचन के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन फॉर किचन के अंदर क्यों? क्योंकि अगेन किचन क्लोज होते हैं। दूसरा वहां पे सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है इसका स्मोक का, ठीक है। स्मोक इकट्ठा हो सकता है, वहां सफोकेशन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड या इवन अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो देयर इज हाई चांस टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच काज क्या कर सकता है वो जो वर्कर्स है उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो किचन के अंदर स्पेसिफिकली आपको वेंटिलेशन की कंसीडरेशन रखनी है। इसी तरह हम कहां देखेंगे, ऐसी जगह में जहां पे वेल्डिंग्स की जा रही है, ठीक है। ऐसी जगह जहां पे वेल्डिंग्स हो रही है, वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो वही अगेन देयर इज अ हाई चांस ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्मोक, ठीक है। गैसेस का बहुत ज्यादा चांस है कि वहां गड्ढे होगी, अगर वहां वेंटिलेशन नहीं होगी तो वर्कर्स या स्टाफ के लिए नुकसानदेह होगी। फिर ऐसी जगहों पे स्पेशल कंसीडरेशन करनी है वेंटिलेशन की जहां पे टनल्स होती है, क्योंकि टनल्स होती है क्लोज और वहां पे एयर का पैसेज बार बार नहीं बन रहा होता। तो आपने पास टनल्स के अंदर देखा होगा कि फैंस भी लगाए जाते हैं ताकि वो फैन जो है वो वेंटिलेशन करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल कंसीडरेशन है, टनल्स के अंदर भी खास तौर पे वेंटिलेशन की जाती है। और अगर कोई वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप भी क्लोज होती हैं, तो ऐसी जगहों पे जहां पे आपका वर्कशॉप्स हैं या फाउंड्री है, ठीक है, भट्टी है, तो वहां पे अगेन हीट प्रोडक्शन हो सकती है। तो हीट प्रोडक्शन जहां पे ऐसी जगह जहां पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, यू नीड स्पेशल कंसीडरेशन फॉर वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन इज एज नेसेसरी फॉर थर्मल कंफर्ट जैसा कि बाकी फैक्टर नेसेसरी है, इसी तरह वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। इसी वजह से एच के अंदर जो सेकंड नंबर आया है वो आपका वेंटिलेशन ही है। तो वेंटिलेशन स्पेशल कंसीडरेशन आपने स्पेशल कंसीडरेशन करनी है। अगर आप किसी बेसमेंट का अगर आप बिल्डिंग का बना रहे हैं तो वेंटिलेशन की जब बात आएगी तो यू नीड स्पेशल कंसीडरेशन फॉर बेसमेंट, फॉर देयर बेसमेंट। बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट होगी उसकी कंसीडरेशन करनी है आपने। इसके अलावा कोई किचन है अगर उसके अंदर तो अल्टीमेटली देयर इज हाई चांस टू दैट इट विल कंटेन द स्मोक एंड स्मोक जो है आपने साझा बात है स्मोक को इकट्ठा नहीं होने देना, तो वहां पे वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे यहाँ वेंटिलेशन के आजकल तरीकेकार क्या है, घरों के अंदर क्या करते हैं वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे फैन लगा लेते हैं या एक डक्ट खुलवा देते हैं, ठीक है। तो ये वेंटिलेशन ही है बेसिकली। तो दूसरे नंबर पे हमारा हो गया वेंटिलेशन। तीसरे नंबर पे हमारा HVAC के अंदर तीसरे नंबर पे है हीटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो गया, एंड थर्ड वन इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या होता है? पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कंडीशनर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बालों का कंडीशनर या हेयर कंडीशनर किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते चलिए। एयर कंडीशनर का मतलब ये होता है कि फिल्टर करना है एयर की सफाई करना या उसको अपने मुताबिक बनाना, ठीक है। एयर कंडीशनिंग जो है अगेन इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस of air conditioning is to control the temperature। हमने इसमें क्या करना है? हमने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसको कंडीशन करना है अपने मुताबिक। यानी अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ एसीज का कॉन्सेप्ट ये है कि इट विल ऑलवेज प्रोवाइड द कोल्ड एनवायरनमेंट। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि गर्मी का ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन एयर कंडीशनर का मतलब सिर्फ ये नहीं है। एयर कंडीशनर एक और काम भी कर रहा होता है जो कि हम कह सकते हैं इट इज आल्सो ये एयर को फिल्टर भी कर रहा होता है, यानी एयर की सफाई भी कर रहा होता है, ठीक है। तो अब एयर कंडीशनिंग कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? लाइक कोई इंटेंसिव केयर यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे आप एयर कंडीशनिंग करेंगे। अच्छा, आगे कोई दो बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी हीटिंग के लिए। जैसा कि हीटिंग के लिए दो चीज़ें थी, एक तो थर्मल ह्यूमन कंफर्ट था, दूसरा इंडस्ट्रियल पर्पस था। अगर आपकी एयर कंडीशनिंग एक तो थर्मल कंफर्ट के लिए करेंगे, एक आप एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं फॉर थर्मल कंफर्ट,
दूसरा हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्री हमसे क्या रिक्वायर कर रही है? अगर इंडस्ट्री रिक्वायर कर रही है कि मुझे कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए तो आपको वही एयर कंडीशन उनको देनी पड़ेगी। अगर वो हॉट रिक्वायर करें तो उसी हिसाब से आप एयर कंडीशनिंग करेंगे, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग का नॉर्मली ज़्यादातर ताल्लुक जो है, वैसे भी एयर कंडीशनिंग का ताल्लुक टुवर्ड्स कोल्ड होता है, यानी हवा को अ बिट कोल्ड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग। फिल्टरिंग भी कर रहा होता है और लाइक फॉर आईसीयू है, फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है, आईसीयूज है, फार्मास्यूटिकल्स है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा खास्ता जो है टीबी के मरीजों को रखा जा रहा है। तो आपको पता है टीबी के मरीजों में वहाँ अल्टीमेटली वहाँ पे कंटेमिनेशन होगी, और तो आपको एयर कंडीशन ठंडा भी करना है और साथ साथ उसको जो है फिल्टर आउट भी करना है, ठीक है। तो ये एयर कंडीशनर का बेसिक पर्पस ये भी है। तो एयर कंडीशनर ठंडा भी कर रहा होता है, दूसरे अल्फाज में फिल्टर का भी काम कर रहा होता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयर कंडीशनिंग। और द लास्ट वन जो है वो है हमारा एचवीएसी। तो आपका पूरा हो गया, लेकिन जो लास्ट है मैंने आपको बताया था कि एचवीएसी के साथ एक और उसमें लगता है जिसको हम कहते हैं आर, यानी रेफ्रिजरेशन। अच्छा, रेफ्रिजरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जब हम हीट एचवैक की बात कर रहे थे तो एच का मतलब हीटिंग ही है, यानी आपने गर्मी प्रोवाइड करनी है। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? हमेशा कूल प्रोवाइड करना है, रेफ्रिजरेट करना, ठंडा करना चीज़ों को। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है? मींस रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर इट्स एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेम्परेचर जो पहले से था, फर्स्ट क्या एग्जिस्टिंग टेम्परेचर था 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपने उसको रिड्यूस कर दिया और जो नया टेम्परेचर आया आपके पास वो आया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देयर इज सम रिडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर या इसका करंट टेम्परेचर एसी चलाने से पहले 33 था, लेकिन जब आपने एसी ऑन किया तो कुछ रेफ्रिजरेशन हुई। रेफ्रिजरेशन के नतीजे में टेम्परेचर उस जगह का कुछ ना कुछ उस स्पेस का कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, और इस फिनोमेना को हम नॉर्मली रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन का बेसिक काम क्या है? एग्जिस्टिंग टेम्परेचर से रूम के टेम्परेचर को या उस स्पेस के टेम्परेचर को गिरा देना, रिडक्शन करना। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि हिस्ट्री में सबसे पहले रेफ्रिजरेशन में आया था, और रेफ्रिजरेशन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था? मिसाल के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता था पहले प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। और अभी भी रेफ्रिजरेशन उन इलाकों में, क्योंकि मैंने अपने भाई से पूछा तो वो कह रहा था हम एचपीएसी आर ही पढ़ते हैं, यानी एचपीएसी भी पढ़ते हैं और साथ में आर भी पढ़ते हैं। मैंने कहा रेफ्रिजरेशन किसके इस्तेमाल करते हैं? कह रहा था जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमारे पास जहाज़ों के शिप्स के अंदर जो बहरी जहाज होते हैं उसमें खाना तो वक्त अवेलेबल नहीं होता, ऐसा तो नहीं मार्केट से जाके ले लिया आपने। कह रहा हमारे पास स्टोरेज होते हैं, चिलर्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि हमें 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली समंदर के अंदर रहना होता है। तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ सकते हैं आप लोग। तो रेफ्रिजरेशन कहाँ पे? रेफ्रिजरेशन का मतलब किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, और रेफ्रिजरेशन का बेसिक पर्पस यही था कि वो इसका काम क्या है? रेफ्रिजरेशन का रेफ्रिजरेशन इसका पर्पस क्या है? मेक आइस, ठीक है, बर्फ बनाना और रेफ्रिजरेट करके उस आइस के जरिए आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, फूड स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स का स्टोरेज ये भी इसी का पार्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तो ये सारी रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट किया है वो आज वेंटिलेशन का दिया है, एयर कंडीशनिंग का दिया, रेफ्रिजरेशन। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू क्लीन द एयर, यू आर गोइंग, आपने एयर को सॉरी वेंटिलेट करें आप, यू आर बेसिकली मूविंग द एयर, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द बिल्डिंग या स्पेस। आप उस बिल्डिंग से मूव करा रहे हैं। वेंटिलेशन का बेसिक पर्पस ये है कि वहाँ पे जो है वो हवा फ्रेश
फ्रेश एयर आती रहे और एयर की सर्कुलेशन होती है। दूसरे नंबर मैंने आपको बताया कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है। एयर कंडीशनिंग का बेसिक काम तो ठंडा करना ही है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो आपके जो डिजायर्ड जो थर्मल कंफर्ट होता है एयर को उसके मुताबिक बनाने का नाम एयर कंडीशनिंग कहलाता है। इसमें आप बाज़ दफ़ा आपको कोल्ड एयर की जरूरत होती है, बाज़ दफ़ा आपको हॉट एयर की जरूरत होती है। तो एयर कंडीशनर का काम फिल्टर करना है, बेसिकली फिल्टर आउट द एयर। और जो चौथे नंबर पे है वो रेफ्रिजरेशन है। बाज़ दफ़ा आपको रेफ्रिजरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक आपने कहीं पे आइस बनानी है, आपने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करनी है, तो कॉन्सेप्ट सबका मिलता जुलता एक ही है। तो HVAC मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि HVAC क्या होगा, इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट टाइम मैं इसके कुछ प्रिंसिपल बता दूंगा कि HVAC किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो सकते हैं। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे